ये है क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आज देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर ऑफ नंबर्स मतलब ये पेयर्स हमें दिए हैं दो नंबर्स के ए बी सी डी 4 क्वेश्चन से और हर क्वेश्चन में दो नंबर का पेयर है। स्टेट विच होल नंबर is on the left of the other number on the number line। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा होल नंबर लेफ्ट में है नंबर लाइन में। is on the left of the number line। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा होल नंबर लेफ्ट में है नंबर लाइन के वो, एंड सेकंड है also write them with the appropriate sign greater than less than। मतलब इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ये कि नंबर लाइन में कौन सा नंबर लेफ्ट में है और दूसरा इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हमें लगाना है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे। नंबर लाइन में एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर लाइन हम सिर्फ पॉजिटिव वाली डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव है। 0 1 2 3 4 5 हम इसमें समझते हैं। तो अब देखिए अगर हम ये 3 की बात करते हैं तो 3 के लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ हो जाएगा और 3 का राइट साइड हो जाएगा ये। देख लीजिए इधर से ना, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में छोटा नंबर आता है स्मॉलर नंबर और राइट साइड में बड़ा नंबर आता है बिगर नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर छोटा है लेफ्ट में होगा, जो बड़ा है वो राइट में होगा। छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा, बड़ा नंबर राइट में आएगा। तो अगर हम इस हिसाब से क्वेश्चन करें तो हमें ये बताना है कि होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर। तो लेफ्ट में वही होगा जो छोटा नंबर है। मतलब सीधी सी बात है, हमसे यहाँ पे लेफ्ट के नाम पे पूछा गया है स्मॉलर नंबर, विच इज स्मॉलर नंबर। तो कौन जो स्मॉलर है वही लेफ्ट में आएगा। तो इसमें हमें स्मॉलर नंबर ही बताना है, राइट। तो मैं से बता के अपन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 530 और 503 नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए 1 2 3 3 नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें भी 3 नंबर ऑफ डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट है 5, दोनों सेम है तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा नंबर बड़ा है। सेकंड डिजिट देखते हैं, यहाँ पे सेकंड डिजिट है 3 और यहाँ पे सेकंड डिजिट है 0। इन दोनों में से कौन छोटा है? तो ये हमारा स्मॉलर है। तो ये स्मॉलर है तो 503 is on the left side of number line। हम ये कह सकते हैं। और पहली चीज तो हमने बता दी, अब दूसरी चीज क्या पूछी है? उसका साइन पूछा है। तो साइन में भी एक चीज है, ये बड़ा होता है ये छोटे का होता है। इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये साइन कौन सा ग्रेटर वाला है कौन सा लेस वाला है। इसको समझने का एक बहुत इजी फंडा है जिससे कि मैंने खुद इसे याद किया था, आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये इनके मुंह देखिए, अगर हम इसे चोंच जैसा माने तो ये है बंद और ये है ओपन, ये है ओपन और ये है क्लोज, राइट। तो जो ओपन है, जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जहाँ मुंह बंद है वो छोटा साइड है। मतलब इस साइड अगर मुंह खुला है तो ये हो गया ग्रेटर का साइड, बड़ा है क्योंकि ये यहाँ से मुंह खुला हुआ है। और ये वाले में इस साइड से हम देखेंगे तो ये हो गया स्मॉलर का साइड, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा है? तो हमने देखा है 530 बड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 530 is greater than 503। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 370 एंड 30 का। तो अगेन 1 2 3 डिजिट्स है, इसमें भी 1 2 3 डिजिट्स है। फर्स्ट डिजिट दोनों के 3 है, इससे क्लियर नहीं होता है कौन सा नंबर बड़ा है। सेकंड डिजिट देखते हैं, सेकंड डिजिट ये 7 है और ये 0 है। तो बट ऑब्वियस ये छोटा है, दिस इज अवर स्मॉलर नंबर। सो ये आएगा नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे। सो 307 is on the left side of number line।
और अगर हम लिखें 307 इज स्मॉलर देन 370, क्लियर, स्मॉलर ग्रेटर देन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये 98765 और 56789 नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों में 5 डिजिट से मतलब बराबर नंबर ऑफ संख्या है। अब फर्स्ट डिजिट देखते हैं, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये हमारा स्मॉलर नंबर रहेगा और यही लेफ्ट साइड आएगा, तो ये होगा 5 6 7 8 9 is on the left side of number line। मैंने नंबर लाइन के लिए शॉर्ट में एन लिख दिया है। और अगर हम इसको लिखें इन दोनों के बीच के साइन को 9 8 7 6 5 ग्रेटर देन, खुला हुआ मुंह खुली चोंच बड़ा मुंह ग्रेटर देन साइन 5 6 7 8 9, ठीक है। एक और देखते हैं अगला, नेक्स्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स से पता चल रहा है ये 7 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट्स का, और ये है 8 डिजिट्स का नंबर, मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो हमें इसमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है कौन सा लेफ्ट साइड में है। सो ये नंबर लेफ्ट साइड में आएगा 9830415 is on left side of number line। और हम साइन की बात करें तो 9830415 is less than, छोटा मुंह वन मुंह चोंच का स्मॉलर साइन 1002301। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं वैशाली फैक्ट्री कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। ये है क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो बार सॉल्व करते हैं। ये है ट्रू और फॉल्स। तो पहला उसमें स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हम देखते हैं, मैं एक बार आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, लास्ट नंबर क्लियर नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको इनफाइनाइट बोला गया है। होल नंबर जिसको हम W से डिनोट करते हैं वो शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, वो है 0 का, राइट। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नो, 0 तो आते ही नेचुरल नंबर्स में, तो इसका आंसर है ये है फॉल्स। सिमिलरली हम पहले थर्ड देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, राइट। हम फिर ये देखते हैं ई वाला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? देखिए आप 1 2 3 होल नंबर्स के अंदर 1 2 3 इनफाइनाइट सब आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का ही पार्ट है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। फिर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, एफ वाला स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। तो देखिए होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस है, नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं है, तो होल नंबर को अपने में नहीं ले रहा है। So we cannot say that all whole numbers are natural numbers. तो ये स्टेटमेंट हो गया है हमारा false। ठीक है, ये एक जैसे नेचुरल और होल नंबर के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं इनको एक साथ लिया था। अब हम देखते हैं बी, 400 is the predecessor of 399।
प्रेडेसेसर्स और सक्सेसर्स आ गए थे। प्रेडेसेसर मतलब प्री मतलब पहले का नंबर, तो 400 तो 399 के बाद का नंबर है, वो सक्सेसर है, प्रेडेसेसर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा होगा फॉल्स। अगला है डी, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यस, सक्सेसर मतलब जस्ट बाद का नंबर, तो यस 600 जो है 599 के जस्ट बाद में आता है, तो वो 600 सक्सेसर है, तो ये है ट्रू। ठीक है, फिर ये द प्रेडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। देखिए यहाँ कहा गया प्रेडेसेसर मतलब पहले का नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर अगर हम लेते हैं, सपोज हम लेते हैं 23, ये हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया। अब इसका प्रेडेसेसर हम देखते हैं, तो एक हम कम कर देंगे इसमें से, इसका प्रेडेसेसर होगा 22, इट इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, राइट। उन्होंने कहा है क्या 2 डिजिट नंबर का प्रेडेसेसर सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। अब हम एक और लेते हैं, हम लेते हैं 10, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रेडेसेसर निकालेंगे, -1 करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का प्रेडेसेसर सिंगल डिजिट नंबर में आया है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। एच देखते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 है, तो 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अगला, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसेसर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, प्रेडेसेसर मतलब पहले का नंबर, तो 1 के पहले कोई नंबर है ही नहीं, तो 1 का कोई प्रेडेसेसर होगा ही नहीं नेचुरल नंबर्स में, तो यस नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसेसर, ट्रू। नेक्स्ट जे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसेसर। होल नंबर्स 1 यहाँ पर है, 1 के पहले एक प्रेडेसेसर है उसका 0, पहले एक नंबर है, तो होल नंबर 1 हैज प्रेडेसेसर एंड इट इज सेइंग हैज नो प्रेडेसेसर, so this is false. Next K, the whole number 13 lies between 11 and 12. तो 11 और 12 के बीच में तो 13 आता नहीं है, उसके बाद में ही आता है, तो ये दिख रहा है इनसे false. Next, the whole number 0 has no predecessor. whole numbers यहाँ पर है और ये 0 से शुरू हो रहे हैं, और 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं है, क्योंकि 0 के पहले कोई नंबर नहीं है होल नंबर्स में, तो ये स्टेटमेंट सही है, 0 हैज नो प्रेडेसेसर इन होल नंबर्स, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। तो हम इसमें लेते हैं एग्जांपल, सपोज हमने लिया 98, राइट। 98 का सक्सेसर उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब हम +1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, दैट इज 99, राइट। तो 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर है, उस केस में ये स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन अब हम इस नंबर का सक्सेसर निकालते हैं +1 करके, तो ये आता है 100। तो 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट्स नंबर का आता है, तब ये स्टेटमेंट फेल हो जाता है। सो ये ऑलवेज नहीं होगा कि 2 डिजिट का नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट्स किया, तो ये स्टेटमेंट में ऑलवेज कर दिया है, सो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल मिन्सी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।